Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video, we will discuss about the third type of hormone that's to be secreted from the pituitary gland. So we have already discussed about the two types of hormones, that is follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, that's to be secreted from the pituitary gland. And the third type of hormone which we will discuss, that is growth hormone. तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है, दैट्स कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन. एंड दिस ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन. दिस इज STH, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन. तो यहाँ पे हम थर्ड हार्मोन डिस्कस करेंगे, दैट्स टू बी सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दैट्स कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन, दैट्स डिजिग्नेटेड एज GHR, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, दैट्स डिजिग्नेटेड एज STH, यानी कि सोमैटोट्रॉफिन हार्मोन. अब अगर हम इस ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे, सो दिस ग्रोथ हार्मोन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in physical growth. So it plays very important role in maintaining the physical growth of human beings. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको कि फिजिकल ग्रोथ ये मेंटेन करता है. फिजिकल ग्रोथ, ये फिजिकल ग्रोथ अब ये मेंटेन कैसे करेगा यहाँ पे कि ये रेगुलेट करेगा बाय रेगुलेटिंग दी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ बोन्स. बाय रेगुलेटिंग दी protein metabolism and growth of bones. तो क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करेगा ग्रोथ हार्मोन, दैट्स डिजिग्नेटेड एज GHR, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, दैट्स डिजिग्नेटेड एज STH, एंड दिस ग्रोथ हार्मोन will play very important role. It will maintain here the physical growth of an individual. तो ये physical growth कैसे maintain करेगा? By regulating the protein metabolism. protein metabolism को ये regulate करेगा और उसके साथ साथ यहाँ पे growth of bones को भी ये regulate करेगा. So this is the third hormone that's to be secreted from the pituitary gland. So first हार्मोन हमने डिस्कस किया यहाँ पे follicle stimulating हार्मोन, second one luteinizing हार्मोन, third one हमने यहाँ पे डिस्कस किया सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन. ये और भी बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रीट करता है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इट सिक्रीट्स हियर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. And this thyroid stimulating hormone is designated here as TSH, thyroid stimulating hormone. अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसको कहाँ जाना है? अब ये जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास ही जाएगा. तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था ये थायराइड ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है. तो थायराइड ग्लैंड लैरिंक्स के पास प्रेजेंट होता है. तो इट इज़ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये लैरिंक्स के पास, यानी कि नेक में ये प्रेजेंट होता है, लैरिंक्स के पास ही ये प्रेजेंट होता है. तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इट इज़ बटरफ्लाई शेप्ड. इट कंसिस्ट ऑफ हियर 2 lobes, जस्ट लाइक दिस. 2 lobes आर देयर एंड दीज 2 lobes आर इन contact with each other by the isthmus, by a structure that's called as isthmus, and these 2 lobes contain special cells, these are called as follicles. और उन्हीं follicles से secrete क्या यहाँ पे होते हैं? उन्हीं follicles से अब secrete होते हैं यहाँ पे thyroxine and calcitonin. तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट विल सिक्रीट हियर द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एंड दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड. इट विल स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड इन ऑर्डर टू सिक्रीट द हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड. अब कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं थायराइड ग्लैंड से? अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि इट विल सिक्रीट देयर द T3 ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन, triiodothyroxine and T4
tetraiodothyronine, that's also called as thyroxine. And it will secrete the calcitonin. मैं फिर से यहाँ पे कहूँगा कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो स्टूमुलेट होता है, किससे वो स्टूमुलेट हो जाएगा? थायराइड स्टूमुलेटिंग हार्मोन जो कि प्रोड्यूस होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रोड्यूस होने से क्या होगा? TSH जब प्रोड्यूस होगा इट विल मूव टूवर्ड द थायराइड ग्लैंड, एंड दिस थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट, इट इज़ लोकेटेड नियर द लैरिंक्स इन अवर नेक। तो और ये थायराइड ग्लैंड जो है ये सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एंड दिस ग्लैंड is having the shape of a butterfly. It consists of two lobes, and these two lobes are in contact with each other by isthmus, by a structure called as isthmus. And after stimulating, the thyroid gland will produce its hormones. There are some different types of hormones which are to be secreted from this thyroid gland. One type of hormone, that's triiodothyronine. तो triiodothyronine जो है, ट्राईआयोडोथायरोनिन का मतलब यहाँ पे है, ट्राई मीन्स 3, आयोडो मीन्स आयोडीन एटम्स। तो ट्राईआयोडो का मतलब है कि इसमें 3 आयोडीन एटम्स होंगे, और टेट्रा आयोडो का मतलब यहाँ पे है कि इसमें 4 आयोडीन एटम्स होंगे। तो आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। तो ट्राई आयोडो एंड टेट्रा आयोडो यही हम डिजिग्नेट करेंगे यहाँ पे। T3 मीन्स ट्राई आयोडो thyronine, and T4 triiodothyroxine, and this T4 is also called as thyroxine. And another type of hormone which is to be secreted from this thyroid gland, that's called as calcitonin. तो कितने हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रीट होते हैं? एक तो हमने T3 कहा ट्राईआयोडोथायरोनिन, T4 कहा टेट्राआयोडोथायरोक्सिन, एंड calcitonin, and we will discuss their functions one by one. तो अगर हम यहाँ पे T3 और T4 क्या है? ये हार्मोन्स है, प्रोड्यूस होते हैं थायराइड ग्लैंड से, जो कि खुद स्टूमुलेट हुआ थायराइड स्टूमुलेटिंग हार्मोन से, जो कि खुद ये थायराइड स्टूमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कहाँ से हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर हम इस थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे तो T3 और T4 नाम फिर से मैं बताऊंगा। T3 का मतलब यहाँ पे है ट्राईआयोडोथायरोनिन, और T4 का मतलब यहाँ पे है टेट्राआयोडोथायरोक्सिन, या इट्स आल्सो कॉल्ड एज थायरोक्सिन। तो पहले हम देखेंगे T3 और T4 का काम क्या है। ये जो T3 और T4 होता है, इट मेंटेन्स द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सो इट मेंटेन्स, यानी कि ये दो जो है मेंटेन्स, तो ये मेंटेन क्या करेंगे यहाँ पे? फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो मेंटेन्स द फिजिकल, तो ये दोनों T3 और T4 जो है ये मेंटेन क्या करेंगे? दीज मेंटेन द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ बॉडी, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म में भी ये मदद करेंगे, और टेम्परेचर मेंटेन करने में भी मदद करेंगे। तो T3 और T4 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और इनका काम क्या है? ये मेंटेन करेंगे फिजिकल और मेंटल ग्रोथ, ये मेंटेन करेंगे हमारी बॉडी का, एक चीज़। दूसरी चीज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी ये मेंटेन करेंगे। तीसरी चीज़ ये टेम्परेचर मेंटेन करेंगे बॉडी का। तो एक तो टेम्परेचर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, मेटाबॉलिज्म, दूसरा फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ये मेंटेन करेंगे T3 और T4। दूसरा हमने यहाँ पे बात की यहाँ पे कि this thyroid gland will secrete another type of hormone that's called as calcitonin. अब अगर हम कैल्सिटोनिन की बात करेंगे तो कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को। तो इट डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल, ये डिक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में। इट डिक्रीज द कैल्शियम लेवल। किस तरीके से ये डिक्रीज करेगा? बाय प्रमोटिंग द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स।
फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ मे बी सम ब्लड कैपिलरी एंड दिस ब्लड कैपिलरी कंटेन्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम, अगर ज़्यादा कैल्शियम होगा ब्लड में तो तब कैल्सिटोनिन जो है वो रिलीज़ होगा। कैल्सिटोनिन के रिलीज़ होने से क्या होगा, ये ज़्यादा कैल्शियम जो है ब्लड से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके बाद इसको स्टोर किया जाएगा कहाँ पे, हमारी बोन्स में। मैं फिर से कहूँगा कि ये जो कैल्सिटोनिन है इसका काम क्या है, इसका ये काम है कि ये डिक्रीज़ करेगा कैल्शियम लेवल को ब्लड में, और जब ये डिक्रीज़ करेगा और उस कैल्शियम को स्टोर कहाँ पे किया जाएगा, बोन्स में।